जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करते हुए, गीता को गान कहते हैं। उसके पीछे एक भाव ये भी होगा कि जब आप कोई गान सुनते हैं, आप स्वयं गाते हैं, तो एक तन्मयता सद जाती है। और ये अनंत के साथ तन्मयता को साधने का आह्वान, निमंत्रण और अवसर जो श्रीमद् भगवद गीता श्रद्धालुओं के लिए सुलभ कराती हैं, उसके लिए बारंबार गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण में विराजमान विश्व गुरु योगेश्वर को नमन करते हुए 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में गाते गाते प्रवेश कर जाते हैं। ये 25वां श्लोक है। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। बहुत सुंदर शब्दों का समायोजन है। साक्षात पद्मनाभ के मुखारविंद से निकले हुए ये शब्द हैं। बात क्या है? नाहम प्रकाशः सर्वस्य। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, क्षमा करें, बता रहे हैं, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझे जन्मने मरने वाला समझता है। शब्दों की तरफ, मूल शब्दों की तरफ चलते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य, मतलब सबके लिए वो प्रकाशित नहीं होती है। क्या बात, क्यों नहीं होती है? सर्वस्य योग माया समावृता, क्योंकि जो योग माया है वो सब तरफ छाई हुई है, तो जो है वो दिखाई नहीं देता है। जो सत्य है वहां तक पहुंचने में ये जो माया का पर्दा, आवरण, परत है, वो बाधा बन जाती है। नाहम प्रकाश सर्वस्य, लेकिन वो जो स्वयं छुपा हुआ तत्व है वो स्वयं मुखरित है। यहां पर कितनी बड़ी बात है। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। और ये किसको बता रहे हैं? वो अर्जुन, जो कि उनके प्रिय सखा हैं, ऐसा 2-3 बार स्वयं विशेष रूप से सीधे सीधे भी कहते हैं। इसलिए बता रहे हैं, गूढ़ बातें बता रहे हैं। बात क्या बता रहे हैं? नाहम प्रकाश सर्वस्य। प्रकाश का जैसे प्रकाशित करना होता है, उजागर करना होता है, कुछ है वो पता लग जाए, कमरे में घुसे, लाइट लगाई, दिख गया कि कहां पर चाबी पड़ी है, उठा ली। प्रकाश नहीं है तो पता नहीं चला कि अंधेरे में सब खोया हुआ है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, सब पर योग माया छाई हुई है, तो इसलिए प्रकाशित नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। और क्या आगे बात है? कॉम्प्लीमेंट है हमारे और आपके लिए। क्या कॉम्प्लीमेंट है? मूढ़ोयम मूढ़ कह रहे हमको, मूढ़ोयम ना भी जाना थी, क्यों नहीं? लोको मामजम अव्ययम, तो मूढ़ क्या नहीं जानता है? माम अज, अज जो शब्द है ना, अजन्मा के लिए, जिसका एक तो जन्म होता है, मरता है, वो है एक।
और एक है जो जन्म मरण से परे है। तो ये जो श्री कृष्ण हैं उनको मूढ़ता के कारण जन्मने मरने वाला समझ लेते हैं, और उसके साथ एक शब्द और है, माम अजमव्ययम। तो इसमें अजन्मा भी है और अव्यय भी है। अव्यय का मतलब व्यय शब्द जो है ना, हम खर्चा वर्चा करते हैं, कितना व्यय हुआ, तो व्यय है जो खर्चा, और जिसका खर्चा हो ही नहीं सकता होगा तो क्या होगा, वो तो अनंत ही होगा ना, वो तो घटता नहीं है। जो घटता नहीं है वो अव्यय है। तो उस अव्यय की बात करते हुए अगले श्लोक में भी अपनी सर्वज्ञता के बारे में बता रहे हैं कृष्ण भगवान। पर एक बार पहले ये वाला फिर से गाने का आनंद लेते हैं, 25वां। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। और 26वां श्लोक है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो इसमें वेद शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। यहाँ पर वेद जो जानने के अर्थ में है, ये जो हमारे वेदों के साथ जो भाव है, 4 वेदों की जो बात करते हैं, ये वो बात नहीं है। यहाँ पे वेद के शब्द का जो मूल है, जानना, उससे संबंधित है। अर्थ क्या है, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए समतीतानी, और वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं। कौन जानते हैं? कृष्ण भगवान जानते हैं। परंतु मुझको कोई भी, गीता प्रेस अनुवाद में ब्रैकेट में लिखती है, श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, क्योंकि ये उस संभावना को रखे हैं कि कोई कोई ब्रह्म ज्ञानी है, वो जानते भी हैं, पर सामान्यतया जो जानता है वो तो वही हो जाता है। इसलिए उनके अलावा उनको कोई जानता नहीं है। जानत तुम्हें तुम्हें वह जाई, जो गायत्री 40 है उसमें भी ऐसा आता है। तो मतलब कोई जानता नहीं है। तो एक बार इसको फिर से आनंद से देखें आप। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। वेदाहम मतलब मुझे जो है, समतीतानि जो पूर्व में व्यतीत हुए, और वर्तमानानि चार्जुन जो अभी है, सबका मुझे पता है। और आगे भविष्याणि च भूतानि, जो कुछ भी होने वाला है, जिसके साथ भी वर्तमान में, भूत में, भविष्य में जो कुछ घटित है, वो सब पता है कृष्ण भगवान को। लेकिन माम तु वेद न कश्चन, मतलब उनको कोई जानता नहीं है। और क्यों नहीं जानता है, उसका भी व्यवस्था उन्होंने पहले ही बता दी थी। जो माया है, योग माया समावृता, तो माया है तो फिर पता नहीं लगता है। अब करें क्या? तो इसके बारे में जो पंडित हैं या बुद्धिमान सचमुच में लोग हैं, उसको पंडित कहते हैं। तो चौथा जो अध्याय है, स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज की पुस्तक शिक्षावल्ली में, उसका भी उल्लेख इस रूप में आया कि पंडा आत्मबुद्धि ही यस्य स पंडित। पंडित कौन है? जिसमें आत्म बुद्धि है। तो देव बुद्धि है तो पंडित नहीं है, और देव बुद्धि है और काम बुद्धि है और दाम बुद्धि है तो पंडित नहीं है। तो ये परिभाषा शास्त्रों के आधार पर है। बुद्धिमान लोग, पंडित उसको कहते हैं जो काम, उसके काम के पीछे काम संकल्प नहीं होता है। स्वामी जी कहते हैं जिसके पीछे काम संकल्प नहीं, राम संकल्प होता है। आप कह दीजिए श्याम संकल्प होता है। तो उसकी ज्ञान की अग्नि से उसके जो कर्म हैं वो दग्ध हो चुके हैं। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधाः। तो ये जो चतुर्थ अध्याय गीता का है, उसमें पंडित के बारे में जो बताया था, उस बात को लेते हुए थोड़ा सा स्वामी जी का चिंतन आपके साथ ये बांटें कि ज्ञानी जो होता है उसको तो पता है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान का जो संकल्प हुआ है, वही सचमुच संकल्प है जिससे सब कुछ चल रहा है। तो इस तरह की ज्ञान की अग्नि जिसमें प्रज्वलित हो गई, तो वो ये सोचे कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। देखिए, योजना बनाना अलग बात है, ये संकल्प के बहुत सूक्ष्म स्तर पर गहराई में बात करें तो मैं उस पात्रता को नहीं रखता हूं कि वो स्पष्ट कर सकूं, लेकिन कंफ्यूज नहीं हो
इसलिए मैंने कहा आपको भाई संकल्प भगवान का, पर वो भी सही होगा, पर वो तब स्थिति होगी जब हम पूरी तरह शरणागति को प्राप्त कर चुके हैं, जब हम सचमुच अपनी नहीं सोच रहे, अपने आप को देह नहीं मान रहे। ये उसके लिए, हमारे लिए नहीं है जो हम अपने को देह मानते हैं, अपना मेरा ही नाम है, मैंने ये किया, मेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। इस तरह का जो चिंतन है वहां पर ये बात लागू नहीं हो रही है उस तरह, तो पंडित के लिए बात है। बहरहाल ये विमर्श का विषय भी है, पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूछा कि मन में कुछ आया है और वैसा कर लिया, वो बुद्धिमत्ता नहीं है। जैसे अर्जुन के मन में आया कि भाई मैं तो चला जाऊं यहां से, तो इसके पीछे संकल्प किसका है, और युद्ध करने का जो संकल्प हुआ था वो किसका था। स्वामी जी पूछते हैं कि अगर अपनी इच्छा से युद्ध कर रहे थे तो छोड़ने का सोच सकते हो, अगर विराट की इच्छा से हो रहा है तो फिर छोड़ने की बात आई नहीं ना, क्योंकि आचार्यों ने यह कहा है कि संकल्प जो है वो काम संकल्प नहीं हो और राम संकल्प हो, यानी होई है सोई जो राम रची राखा, ऐसा कहते कहते संत गुरुजन ये स्पष्ट करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ करके बैठ जाओ, भगवान ने जो हाथ दिए हैं उनका काम करने के लिए दिए, तो काम तो करना है और संकल्प उनका रहेगा। तो ये मन की जो चंचलता होगी तो फिर शिव संकल्प से काम नहीं होके शव संकल्प से काम होने लग जाएगा। तो इतनी बात आपके साथ याद करते हुए श्रीमद् भगवद गीता का आधार लेके जीवन को उत्कृष्ट बनाने की दिशा में एवरीडे गीता के द्वारा हम अपने भीतर सोए हुए सत्य को जागृत करने का ये जो रस्में अवसर प्राप्त करें, इसके लिए संतों के, गुरुजनों के और साक्षात पद्मनाभ योगेश्वर के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आपके प्रति आभार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल, सबका कल्याण। जय श्री कृष्ण।